तो वेलकम आप लोगों को फिर से नीलू अमृत ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज अपने लिए मैं नहीं आई हूँ और ऐसे भी मैं बहुत छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ। फ़िलहाल मेरा अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। तो मैं बहुत ही छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बात मैं कुछ भी अभी कहूँगी तो मेरी बातें अभी दूर दूर तक नहीं पहुँचेगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बातें कुछ दूर दूर तक पहुँचे। और मैं कोई व्यूज़ पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, कुछ सब्सक्राइबर पाने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस 4-5 दिन से जो चल रहा है कि ये जो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं नाम ले लेती हूँ कि ये सचिन, मनीषा, नेहा, सचिन, मनीषा, नेहा, सच में मैं क्या मतलब सारे लोग पूरे पक चुके हैं। ये सचिन, मनीषा, नेहा, सचिन, मनीषा, नेहा एक मतलब ऑडियंस के तरह ही मैं सिर्फ इन लोग का वीडियो देख रही हूँ, सोच रही हूँ, समझ रही हूँ। मनीषा के लिए दुख हो रहा है पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं क्या मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। हाँ, एक चीज़ ये अच्छा हुआ है, मतलब ये सोशल मीडिया कुछ चीज़ों के लिए ख़राब है तो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये सोशल मीडिया हम लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मदद करता है कि जो औरतें चाह रही कि मैं मनीषा के लिए कुछ हेल्प करूँ लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सोशल मीडिया, ये मतलब यूट्यूब ही एक ऐसा ज़रिया है कि हम लोग कुछ भी मन की बातें हम लोग कहें तो शायद जिसको तक पहुंचाना चाहती हूँ वहाँ तक पहुंच जाए। पता नहीं, मैं बहुत छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ तो मेरी बातें पहुँचेगी कि नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से आज कोशिश करूँगी और कुछ बातें मैं रखूँगी, कुछ बोलूँगी, कुछ समझाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं व्यूज़ पाने के लिए कर रही हूँ। कोई मुझे व्यूज़ नहीं, सब्सक्राइबर सिर्फ़ और सिर्फ मनीषा के लिए, क्योंकि मुझे मनीषा के लिए ही बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और मुझे क्या, सब लोगों को ही बहुत ख़राब लग रहा है मनीषा के लिए। तो आज हाँ, मैं कुछ लिखी हूँ क्योंकि मुझे इतना बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ततर ये लोग जो नामी यूट्यूबर है ये लोग के जैसा ततर बोल के एकदम मैं नाम कमा लूँ। अभी जस्ट ही मैं मैदान में आई हूँ। मुझे इस सब का कुछ खास नॉलेज नहीं है और मैं सिर्फ अपना ही डालती हूँ। मैं उन लोगों का मैं कुछ नहीं, मैं दूसरे लोगों का कभी नहीं डालती हूँ। मैं खुद अपने लाइफ में परेशान हूँ, मैं बेटी लेकर, तो मैं अपना बेटी लेकर ही अपना लाइव डालती हूँ, ब्लॉग डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब हम लोगों को मनीषा के बारे में बोलना ही पड़ेगा। और जो यूट्यूबर नहीं है, जो आम जनता भी अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, वीडियो डालिए, आप लोग मनीषा का सपोर्ट करके। कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं कुछ भी कहूँगी आप लोग मनीषा तक ये मेरी बातें ज़रूर पहुँचा दें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचा दें मेरी बातें। तो मनीषा, सबसे पहला बात ये है कि तुम सचिन का साथ बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं जानती हूँ तुम्हारे पति अच्छे नहीं हैं, तुम बहुत धोखा दिया तुमको, बहुत छोटी मोटी धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन फिर भी तुम उसका साथ मत छोड़ना। तुम्हारे पति को अपनी इज्जत की माने बिना परवाह किए वो सब कुछ सच लाया कि मेरे नेहा के साथ ऐसा हुआ था, वो मुझे जान बोलता था, मैं उसे मान बोलती थी, सॉरी बोलता था, कुछ भी वो जो भी सच वो रखा, ठीक है। और सचिन ऐसा नहीं है। हाँ, अभी बहक गया, ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि सचिन अभी बहक गया, वो पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने सब्सक्राइबर है तुम्हारे। हम लोग बहुत दिनों से ही, तुम लोग बहुत सालों से ही तुम लोगों का वीडियो हम लोग देखते हैं। पहले सचिन तुम्हारा बहुत केयर करता था, तुमको बहुत प्यार करता था, तुम जो बोलती थी वो हर चीज़ करता, तुम्हारे लिए अपने माँ बाप परिवार से भी लड़ा है और तुम्हारे लिए एक सपनों का महल भी तैयार किया हुआ है। तो वो तुमको बहुत प्यार करता है। सचिन एक दयालु इंसान है। देखिए, मैं सचिन की कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, कोई रिलेटिव नहीं हूँ, उसका कोई मैं चमची नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। सचिन, मनीषा मुझे पहचानती तक नहीं है। हाँ, बस मैं इतना दिन से देख के मुझे समझ में सब कुछ अब आ रहा है कि देखो सचिन बहुत अच्छा इंसान है, एक दयालु इंसान है, वो ना सबका हेल्प करता है। हाँ, मैं देखी हूँ कि कोई भी यूट्यूबर लोग को मुसीबत पड़ता है तो सबसे पहले सचिन पहुँचता है किसी का भी हेल्प करने। तो यहाँ पे एक विधवा औरत को मुसीबत पड़ा तो वो पहुँचा, उसका हर समय उसका हेल्प करता था।
हर समय कुछ भी, जैसे वो बता रहा है कि घर चेंज करने में हो या बच्ची का कोई फंक्शन हो या कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन हो, सब चीज़ में सचिन ने हेल्प किया, क्योंकि वो एक दयालु इंसान है, वो सबका हेल्प करता है। हाँ, वो औरत समझी कि ये अच्छा खासा पैसा वाला इंसान है, ये इतना हेल्प कर रहा है तो इसके पास बहुत रुपए हैं, बहुत पैसे हैं, तो क्यों ना इसको मैं अपने तरफ खींच लूँ। हाँ, वो औरत जात अपना जलवा दिखाई, अपना थोड़ा बहुत हुस्न दिखाई, अपना थोड़ा बहुत आंसू दिखाई, और वो एक दयालु इंसान, वो सबका हेल्प करता था, और हेल्प करते 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 इसका वो थोड़ा सा क्लोज़ आ गया, वो थोड़ा सा क्लोज़ आ गया, और इस क्लोज़पन का वो जगत दीदी इसका फ़ायदा उठाई, इसका क्लोजनेसपन का वो फ़ायदा उठाई, और वो अपने झांसा में इसको खींच के लाई। हाँ, और ये मतलब मैं समझ सकती हूँ, ऐसे बहुत से लोग मैंने देखा है कि ना चाहकर भी वो हेल्प करता है। जैसे कि बहुत सा है, मेरे एक कज़न है, वो भी, उसको लाख गाली मिलता है, लेकिन वो जब सॉरी कोई बोल देता है ना, तो फिर वो उसके ऊपर हो जाता है, फिर वो दौड़ जाता है उसका हेल्प करने के लिए। छोड़ो ना, छोड़ो, माफ़ी तो मांगा ना, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं उसका हेल्प कर देता हूँ। सचिन इसमें का है। तो वो समझ गई कि ये लड़का बड़ा ही है, हेल्पफुल है, इसका पूरा फुल फ़ायदा उठाओ। तो ऐसे करते करते वो अपने प्यार में अपना आंसू दिखा के, अपना अपना ये सब कुछ दिखा दिखा के वो अपने तरफ खींची, और सचिन भावुक होते 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 तो थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट हो गया। तो इसीलिए सचिन को अभी तुम्हारी ज़रूरत है मनीषा, अभी तुम बिल्कुल मत छोड़ना उसको। और एक बात बोलूँ, अगर तुम उसका साथ दोगी ना और ज़िंदगी भर तुम लोग एक हो जाओगे ना, तो तुमको बोलने का मुँह रहेगा कि देखो, तुम इस मुसीबत में भी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ी, तुम बोल सकती हो। और ये डिवोर्स ले लोगी, वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, सारा कुछ तुम लोग का ख़त्म हो जाएगा, और फिर तुम अकेली रह जाओगी। ज़िंदगी बहुत लंबी है मनीषा। और एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि मतलब सचिन को बहुत जल्द पता चल गया कि नहीं, नेहा वो लड़की नहीं है जो सचिन समझा था, वो लड़की वो नहीं है। और उसको बहुत जल्द पता चल गया कि नेहा सिर्फ मुझे धोखे में रख रही थी, नेहा सिर्फ मेरे पैसों के लालच में मेरे साथ सटी हुई थी, वो चीज़ बहुत जल्द उसको पता चल गया। तो मनीषा, तुम अपने से खोने मत दो, तुम करो, तुम गुस्सा करो, तुम लड़ो, तुम हो सके तो उसके साथ मारपीट करो, हाँ सब कुछ करो, पर उसको मत छोड़ो। वो तुमको बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो थोड़ा हेल्प करते 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 भावुक होके उसके पीछे वो थोड़ा सा बैठ गया था, लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि नहीं, मनीषा ही मेरी अपनी है, मनीषा नहीं, मेरे हर सुख दुख में मेरा मनीषा ने ही साथ दिया है। वो चीज़ वो समझ गया, और नेहा सिर्फ उसको यूज़ कर रही थी, उसको ये चीज़ भी समझ में आ गया। तो तुम प्लीज़ सचिन का साथ दो, सचिन के साथ रहो, और तुम लोग साथ में ही अच्छे लगते हो। और स्पेशली मैं नेहा के बारे में बोलना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बात किसी यूट्यूबर किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, ना तुम्हारे माँ बाप ने ये बात बताया होगा, और ना ही कोई ऑडियंस ने तुम्हें बताया होगा कि तुम नेहा, जगत दीदी, शादी मत करना। तुम जगह सोच रही हो कि सुमित से मैं शादी कर लूँगी तो मेरी लाइफ सब सेट हो जाएगी, अब तुम शादी मत करना। जो तुम रोती हो ना हमेशा, सिंगल मदर हूँ मैं, सिंगल मदर हूँ, तो तुम अब सिंगल मदर ही रहना तो तुम्हारे लिए फ़ायदे है। क्योंकि अगर तुम सुमित से शादी कर ली या चलो किसी और से भी शादी कर ली, तुम्हारी कहानी तो पूरा तुम्हारी कहानी तब खुली किताब हो चुकी है। हर एक इंडिया के कोने कोने के लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं। तो अब तुम जहाँ शादी करोगी, तुमसे अगर छोटी से छोटी भी भूल हो जाएगी ना, तो वो तुम्हारे पति इतना ताना देंगे ना कि तुम सोचोगी कि मैं सिंगल ही ठीक थी, मैंने शादी बेकार का किया, समझी। तो तुमको मैं एक राय देना चाहती हूँ कि तुम शादी मत करना, सिंगल मदर रहो। और तुम क्या सिंगल मदर, मैं आयरन लेडी, मैं अकेले संभालती हूँ, तुम क्या ये रटते रहती हो हमेशा? हाँ जी, क्या रटती हो? तुम्हारे जैसे लाखों औरतें सिंगल मदर हैं जो अपने बेटी को पढ़ा के लिखा के IPS बना रहे, डॉक्टर बना रहे, इंजीनियर, और तुम्हारे पास तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लाखों लाखों रुपए कमाती हो।
फिर तुम क्या सिंगल मदर करती हो? सिंगल मदर तुम देखी कहाँ हो अभी? बहुत औरतों के पति मरते हैं, पता है? वो लोग दूसरे घर में बर्तन धोते हैं, तो किसी के ईंटा धोते हैं, किसी में पत्थर काटते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं, फिर भी शादी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे औरतें हैं, बाहर कमाने जाती हो। तुम तो घर बैठे यूट्यूब खोलती हो और हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स करके लाखों रुपए कमा लेती हो। फिर तुम किस चीज़ का सिंगल मदर? अरे जब पैसा है तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। हाँ, खाली एक बच्चा का ठेक ले लेती हो कि मेरा बच्चा पापा के लिए रोती है तो मेरे बच्चे पापा को मिस करते हैं। उतनी छोटी बच्ची, एक सुनो, एक माँ भी बन सकती है, बाप भी बन सकती है, गुरु भी बन सकती है। एक माँ हर चीज़ बन सकती है। आदमी क्यों कहता है कि किसी का बाप मर जाए पर माँ ना मरे? क्योंकि माँ बाप भी बन सकती है, माँ भी बन सकती है, पर बाप जल्दी माँ नहीं बन सकता है। क्यों? ये चीज़ हम लोगों से पूछो। मेरे पापा, मेरे भी बहुत लंबे किस्से हैं। तुम जो सिंगल मदर करते हो, लगभग देखा जाए तो मैं भी एक सिंगल मदर ही हूँ, ठीक है? मेरे पति का रहना ना रहना बात बराबर है। मैं अकेली ही सब संभालती हूँ। और आज तुमको पता है कि मेरा बेटी एक एबनॉर्मल और एक बेटा है 14 साल का, जो कि भगवान के दया से ठीक ठाक है। ये दोनों बच्चों को मैं अकेले संभालती हूँ, दोनों को। ये लोग किसी को स्कूल भेजना, किसी का एक्सरसाइज करना, तो खाना बनाना, तो बाज़ार जाना, इधर करना उधर करना, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। तुम ही दुनिया में एक सिंगल मदर हो। हाँ, शादी करना ज़रूरी है? इतने लाखों रुपया कमा रही हो, अरे बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, खुद भी अच्छे से रहो, घूमो फिरो, ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो। शादी करना ज़रूरी है? और शादी तो बिल्कुल मत करना। अब तो तुम बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारी एक गलती ससुराल में हो गई ना, तो तुमको 1000 लोग सुनाएंगे, तुम तो ऐसी थी वैसी हो। अब तुम सिंगल ही रहो। शादी करोगी बहुत पछताओगी नेहा जी, समझे? बहुत पछताओगी। एक औरत का ज़िंदगी बर्बाद करके तुम कितनी खुश हो और हंसता खेलता वीडियो डालती हो रोज़ कि मेरी भतीजी हुई, मैं बुआ बन गई। शर्म नहीं आ रही है? वो औरत रोज़ रो रही है, रोज़ घुट के जी रही है, और तुम उसको जलाने के लिए एक हंसता खेलता वीडियो डाल देती हो, जबकि पूरा प्रूफ भी पकड़ा गया है तुम्हारा। बेशरम औरत, पूरा प्रूफ पकड़ा गया है कि तुम मुझसे बातें करती थी, तुम उसके साथ चैटिंग करती थी, तुम उसके साथ मिलने जाती थी, तुम लोगों का बैंक बैलेंस शेयर होता था। हाँ, सही बात है। मनीषा अगर झूठी होती तो एक बात को बार बार वो नहीं रटती कि मैंने मना किया था कि तुम बात नहीं करना। फिर भी तुमको नहीं समझ में आया कि एक औरत जब बोल रही है कि मेरे पति से बात अरे हम लोगों को अगर कोई कह दे कि मेरे पति से बात मत करना, मैं तो, अगर मैं साफ सच्चे दिल की हूँ तो मैं तो उसके परछाई में भी खड़ी ना हूँ कि साला मैं सही हूँ और मुझे ऐसा कह रही है कि मेरे पति से बात मत करना। अरे जा, पति से बात तो दूर की बात है, मैं उसके परछाई में भी खड़ी ना हूँ, मैं तो ये कहूँगी। तुम्हारे मन में खोट था, बेचारी वो कहती रही, क्योंकि उस टाइम पे उसका पति साथ नहीं दे रहा था ना, इसलिए वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रही थी। और उसके फेस से ही झलकता है कि बेचारी बहुत भोली है, बहुत मासूम है, और तुम उसका फ़ायदा उठाई हो, और सचिन का हेल्प करने का फ़ायदा उठाई हो, सचिन का सॉफ्ट दिल का तुम फ़ायदा उठाई हो। सिंगल मदर जो हमेशा रटती हो, आशीष जी के फ़ोटो के सामने खड़ी होकर रोती हो। हाँ, अरे उसके आत्मा को भी कितना कष्ट हो रहा होगा। तुम ठीक है, तुमको शादी करने का मन था, करती तुमको मिले तो थे अच्छा खासा सुमित जी, कर लेती उसके साथ शादी। तुमको पैसा का कोई चीज़ का कमी नहीं है, फिर तुम सुमित जी से शादी करती। सुमित जी भी एक अच्छा खासा तुम्हारे साथ लग के एक अच्छा खासा यूट्यूबर हो जाते, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाते, प्यार से रहते। एक बेटी का ठेक ले ली है और उसको पापा चाहिए, उसको पापा नहीं चाहिए। तुमको क्या बोलूँ मैं, तुमको रंगीन, छोड़ो हटाओ, मैं क्या बोलूँ। बस मैं मनीषा से यही कहना चाहती हूँ कि मनीषा प्लीज़ तुम बिल्कुल भी सचिन का साथ मत छोड़ना। सचिन थोड़ा सा भटक गया था, वो सॉफ्टेड दिल होने के वजह से ही। ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जिसका किसी का आंसू नहीं देखा जाता, किसी का कष्ट नहीं देखा जाता, और इसी के चक्कर में वो उसके साथ खींचते चला गया और उसके अंदर वो ढुक गया।
तो तुम अपने तरफ उसको खींचो। अब तुम उसको बांध के रखना और तुम अपने पल्लू में बांध के रखना, जहाँ वो जाएंगे तुम भी उसके साथ जाना। अब तुम हक से उससे लड़ सकती हो, हक से उसको दबा सकती हो, क्योंकि उसकी गलती पकड़ी गई है, तो तुम अब उसको हक से सब कुछ कर सकती हो। हाँ मैं करूँगी, क्योंकि आपने धोखा दिया है, अब मैं नहीं अब पीछे हटूँगी, अब मैं नहीं आप पे विश्वास करूँगी। तुम ऐसा बोल बोल के तुम उसके साथ रहो। नेहा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पता है, जब आपकी सगाई का बात चल रहा था कि आपकी सगाई होने वाली है, तभी मैं अपने सास को कह रही थी कि क्यों बेकार का शादी कर रही है, इतना अच्छा तो लाइफ जी रही है, सिंगल अपना कमा रही है, अपने खुल के अपने बेटी का लाइफ को मतलब अच्छा पाल रही है, पोस रही है, फिर ये शादी क्यों करे। शादी करने से सेकंड शादी में तो ज़्यादा मुसीबत आती है, क्योंकि अब शादी करेंगे तो उसका खुद को तो एक बच्चा चाहिए, वो कहेगा ही कि मुझे अपना खुद का बच्चा चाहिए। हाँ वो अगर मानते हैं, मैं तासी से वो बहुत प्यार करेगा, कोई भी हो, सुमित हो या जो भी हो, वो तासी से तो बहुत प्यार करेगा, उसको खुद को अपना बच्चा चाहिए। और फिर बच्चा जहाँ होने के बाद नज़र दो तरफा हो ही जाता है, क्योंकि ये सब मैं झेल चुकी हूँ। ये सब मेरी भी खुद की बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, मैंने भी दुनिया देखी है, मैं ये सब झेल चुकी हूँ। वो दो तरफा प्यार हो ही जाता है। अगर दो बच्चे रोएंगे ना, तो सबसे पहले बाप दौड़ेगा जिसका खुद का अपना बच्चा रो रहा है, सबसे पहले उसको पकड़ने जाएगा, ये होता ही है। और अगर आप थोड़ी सी अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और वहाँ पे आपका दूसरा बेटा रो रहा है या बेटी रो रही है, तो बाप आके यही कहेंगे कि तुम उसको नहीं संभाल सक रही है तो खुद से कर लेगी, या उसकी तब से रो रही है, तुम क्यों नहीं उधर संभाल रही हो। वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो आप अपना खुद का कमा रहे, खुद का आराम से आज़ादी की ज़िंदगी जिए, क्यों किसी पे ये कर रहे हैं। आप खुद का तो क्या बोलें, खुद का शौक़ पूरा करने के लिए तो दूसरी शादी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सिंगल मदर दुनिया में बहुत से लोग हैं, सिर्फ आप नहीं हैं। और आपका तो किस्मत अच्छा है कि सिंगल मदर हैं, फिर भी आप लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से सिंगल मदर हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने बच्चों को कितना कष्ट करके पाल रहे हैं। और आपके साथ तो सब कोई है, आपके भाई थे, आपके माँ थे, आपके बाप थे, आपके इतने फ़ैन फॉलोवर्स थे, आप कहाँ से अकेली हैं जो इतना आंसू दिखा दिखा के एक औरत का घर बर्बाद कर दिए आप। और ऑडियंस को बेवकूफ़ बना बना के लाखों रुपया कमाते रहे। बस आशीष जी खुश हैं तो बारिश हो रहा है, आशीष जी के घर गई, आशीष जी का बर्थडे है तो आशीष जी का ही है। मरे हुए इंसान को भी शांति से मरने नहीं दिया, उसके नाम पे पैसे कमाते रहे और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते रहे, और मनीषा की ज़िंदगी आप बर्बाद कर दिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी आवाज़ मनीषा तक पहुंचा दीजिए। और आप लोग प्लीज़ अगर चाहते हैं कि मनीषा की ज़िंदगी अच्छी रह जाए, तो मनीषा फिर से जैसे पहली थी वैसे फिर से हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ मेरी आवाज़ मनीषा तक पहुंचा दें ये मैसेज कि वो प्लीज़ मनीषा सचिन को ना छोड़े। सचिन थोड़ा सा माइंड से भटक गया था, लेकिन दोनों साथ रहेंगे, फिर से प्यार बन जाएगा दोनों का। नेहा जी को सबका बहुत सपोर्ट मिला है, ऑडियंस का सपोर्ट मिला है, फैमिली का सपोर्ट मिला है। मुझे किसका सपोर्ट मिला है? फिर भी मैं एक सिंगल मदर की तरह अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती हूँ। अरे आयरन लेडी आप देखी कहाँ है, कैसे कैसे हैं, और सच में वाकई में वो लोग आयरन लेडी है। ये जो सचिन की बहन ने कहा ना कि पता नहीं अब आयरन लेडी हो कि पीतल लेडी हो कि तांबा लेडी हो, एकदम सही कहा। हाँ वो लोग फेमस है, वो लोग की आवाज़ पहुंच जाती है, हम लोग छोटे मोटे ऑडियंस के तरह हैं, हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचेगी, मैं जानती हूँ। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि मनीषा का दिमाग पूरी तरह से खुल जाए, तो मेरी आवाज़ मनीषा तक पहुंचा दे कि मनीषा सचिन का साथ दो। तुम गुस्सा हो, मारो पीटो, गुस्सा हो जाओ, तुम उससे 1 महीना बात ना करो, लेकिन उसका सपोर्ट दो। अभी उसको सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भटक गया था। तुम एक माँ बन जाओ, बीवी तो हो तुम, एक प्यारी बहुत अच्छी बीवी हो, अब माँ बन जाओ। उसको सपोर्ट का ज़रूरत है, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक भी हो जाएगा। एक दिन देखना कौन नेहा कौन नहीं, अब ज़िंदगी बर्बाद तो उसकी होगी। तुम्हारी ज़िंदगी सुधर गई मनीषा, अब ज़िंदगी बर्बाद होगी उसकी।
बस तुम सपोर्ट करो। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग मेरी आवाज़ मनीषा तक पहुंचा दें, और अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।